नमस्कार, मैं ज्योति झा आप सभी का अल्ट्रा टीवी लाइव शो सत्य सनातन परिचर्चा में स्वागत करती हूँ। कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता का गुह्यतम ज्ञान की इस एपिसोड में हम उन गूढ़ और दिव्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आत्मा, मोक्ष, ब्रह्म निर्वाण और सनातन धर्म की अनमोल शिक्षा पर प्रकाश डालते हैं। हमारे बीच प्रतिष्ठित संत और आध्यात्मिक गुरु उपस्थित हैं जो अपनी गहन विद्वता और अनुभव से हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इस ज्ञान से उत्पन्न चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद नाथ जी महाराज, कुलावधू स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज और सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करते हुए मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आप सभी को जय गौर साहिब, जय श्री कृष्ण, जय कल्कि अवतार। जय श्री कल्कि अवतार। इस कार्यक्रम के को शुरू करते हुए जो हमारा पहला प्रश्न है वो गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद नाथ जी महाराज से है। प्रश्न यह है कि सभी साधकों को ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हेतु क्या करना पड़ता है, इसकी विशद विवेचना करें। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक परमात्मा अल्लाह गॉड ने सब साधकों के लिए कुछ नियम कानून तरीके बनाए हैं। अगर साधक परमात्मा को देखना चाहते हैं, देख के बातचीत भी करके दिव्य प्रेम सबर रिश्ते वो परमात्मा के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो वैसे सब साधकों की तड़पन के अनुसार परमात्मा अपने प्यारे दोस्तों से मिलवा देते हैं। वैसे परमात्मा के दोस्तों के पास परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जा सकते हैं, वैसा सब प्रकार का ज्ञान पद्धति तालीम होती है। परमात्मा ने उनको बहुत से पावर अधिकार और सेवा करने की इजाजत परवानगी मंजूरी दी हुई होती है। वैसा महान ज्ञानी अनुभवी सब प्रकार से समर्थ सदगुरु यानी कि कामिल मुर्शिद जिसको मिल जाता है, वे इस संसार में बहुत बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि परमात्मा स्वयं अपना परिचय, अपनी दुनिया का पता और उनको प्राप्त करने का ज्ञान और तरीका किसी सामान्य साधकों को अपने आप सीधा यहाँ मिलके नहीं देता है। परमात्मा ने अपने प्यारे साधकों के ये सब कुछ जो वो चाहता है वो प्रदान करने के लिए अपने प्यारे प्यारे पसंद किए हुए खास लोगों को जवाबदारी देके नियुक्त किए हैं। वैसा महान सद्गुरुओं के माध्यम से ही सब साधक परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए सब साधकों को महान सद्गुरु मिल जाने के बाद उनको राजी करके वे जो कहते हैं वैसी सेवा करके सद्गुरु की कृपा प्राप्त की जाती है। वैसा प्रथम सब साधकों को करना पड़ता है। फिर महान सद्गुरु जो परमात्मा के दोस्त होते हैं, वे अपने प्यारे दोस्त परमात्मा को उनके खास नाम के साथ नीचे इस दुनिया में बुलाकर साधक के हृदय में अवतरित करा देते हैं। फिर महान सद्गुरु अपनी नजरों से प्रकाश नूर निकाल कर साधक के दिल में भर देते हैं। महान सद्गुरु अपने सीने से खास मखलूक यानी के सहायक प्रकाशित अपना अक्ष निकाल कर साधक के दिल में भी बिठा देते हैं। इससे नाभि आत्मा साधक के दिल को प्रभावित नहीं कर सकते हैं।
महान सद्गुरु अपनी नजरों से साधक के नाभि आत्मा के आसपास एक प्रकाश का दायरा बना देते हैं, ताकि नाभि आत्मा साधक का पीछा छोड़ के पवित्र होने के लिए मजबूर हो जाते। इतना होने के बाद साधक को सद्गुरु सिमरन करने का सच्चा तरीका समझाते हैं। फिर दिल की धड़कनों के साथ परमात्मा का सिमरन करना होता है। वैसा जब साधक करता है तब परमात्मा का नाम का गुंजार हृदय में होने लगता है। जैसे भमरी, एक भमरी जो कीटाणु होती है, वो भमरी किसी ईयड़ को पहले चांच मारती है, और जो ईयड़ ऐसे ऐसे एकदम जागरूक हो जाती है, चेतनवंत हो जाती है, अलर्ट हो जाती है, उसको उठाती है भमरी और अपने दर में वहां ले जाती है, और वहां उसके ऊपर सतत गुंजार करती है। गूं, ऐसा वो अपनी भाषा में वो गुंजार करती है। इसी तरह ये जो सदगुरु महाराज है, वो खास नाम अता करते हैं, देते हैं हृदय में, और साधक जब वो नाम का सिमरन गुंजार करने लगता है, तब वही परमात्मा मनुष्य की आत्मा को अपना समान, यानी कि परमात्मा समान बनाने के लिए तैयार कर देते हैं। इस संसार में ये भमरी और ईयड़ का बहुत बड़ा अद्भुत उपदेशक ये उदाहरण जगत का मालिक ने यह रखा है। और महान सदगुरु की पावरफुल रूहानी नजरों से साधक का जीवात्मा अपनी सामान्य एक मनोरंजन करने वाला जीवात्मा का जो रूप होता है, उसकी अवस्था छोड़ के कर्मयोगी साधक की आत्मा भी जैसे ईयड़ में से भमरी बन जाती है, ठीक वैसे ही साधक की सिमरन रूपी गुंजार से जीवात्मा की अवस्था और जो रूप होता है, उससे परम पिता परमात्मा का रूप बन जाता है। वैसा बन जाने में ईयड़ को भमरी रूपी सदगुरु चाहिए, वैसे साधक को भी महान सदगुरु की अत्यंत जरूरत रहती है। इस प्रकार सब साधकों को उनकी आत्माओं को परमात्मा रूप बनाने के लिए महान ज्ञानी समर्थ सदगुरु का अपने जीवन में होना बहुत बड़ा योगदान होता है। अभी दूसरे पेटा प्रश्न की ओर जाते हैं। सब साधक मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? उसको भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 5 के श्लोक नंबर 24 में समझाया है कि योऽन्यन्तः सुखो अंतराराम तथान्त ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। यहाँ भगवान श्री कृष्ण सब साधकों को समझा रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति यानी कि परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए सब साधकों को अपने हृदय में परमात्मा का नाम का सिमरन करना पड़ता है। वैसा सिमरन के जरिए से ही परमात्मा का नाम हृदय की धड़कनों के साथ टकराना पड़ता है। वैसा करने से ही साधक के हृदय में आध्यात्मिक प्रकाश परमात्मा स्वयं उत्पन्न करने में मदद करते हैं। जिस परमात्मा का प्यारा नाम का सिमरन हृदय भजन किया जाता है, वे ही प्यारा नाम में आए हुए परमात्मा अपने नाम के गुंजार से दिव्य प्रकाश हृदय में उत्पन्न कर देते हैं। वे दिव्य प्रकाश से आत्मा भी प्रकाशित हो जाती है। जब साधक की आत्मा परमात्मा का दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है, तब वो ही दिव्य प्रकाश से हृदय में ही अवतरित हुए परम पिता परमात्मा का दर्शन आत्मा कर लेती है। तब आत्मा को परम सुख, शांति और प्रसन्नता की प्राप्ति हो जाती है। फिर परमात्मा की कृपा से आत्मा को अपना रूप प्रदान कर देते हैं परमात्मा। इसकी वजह से आत्मा आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं। फिर वही शक्तियों से आत्मा आध्यात्मिक प्रवास करके सब आसमानों को पार करते हुए, सब लोगों को पार करते करके परमात्मा की अति सुंदर दुनिया में पहुंचकर वहां परमात्मा की प्राप्ति रूपी
ये मोक्ष जिसको कहा गया है, मोक्ष का अर्थ है परमात्मा की प्राप्ति। तो ये परमात्मा की प्राप्ति रूपी मोक्ष की प्राप्ति इस रीति से साधक कर सकता है। जी दीदी जी। जी, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया कि किस प्रकार एक साधक जो है, अनुरागी पुरुष जो है, वो इस पथ पर चलकर मोक्ष को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। अगला जो प्रश्न है वो सूफी संत निगम बाबूजी महाराज से है। प्रश्न यह है कि सभी साधकों को निर्विकल्प ब्रह्म का अनुभव कैसे होता है? भगवान कल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज की आध्यात्मिक शिक्षाओं की रोशनी में समझाएं। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस गौहर जी महाराज के चरण कमलों में नमन करते हुए हम अपने वरिष्ठ दिव्य संतों को मैं सर नवाकर नमन करता हूँ। बहन ने जो सवाल किया है, निर्विकल्प एक शब्द इन्होंने कहा है। निर्विकल्प का मतलब समझने की जरूरत है। निर्विकल्प एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में मन की उन प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो शब्दहीन है, जिनमें कोई विचार रूप या विवादास्पद विचार नहीं होते हैं। निर्विकल्प एक संस्कृत शब्द है जिसका अनुवाद जो है अगर हिंदी में किया जाए तो उसका मतलब अवधारणा से परे किया जा सकता है। इस शब्द में उपसर्ग निर है जिसका अर्थ है बिना या परे, वी का अर्थ है अलग, और कल्प जिसका अर्थ है आदेश। अर्थात योग में मन की उन प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो शब्दहीन होती है। उस अवस्था को बयान नहीं किया जा सकता है जो अवस्था जिस अवस्था में ब्रह्म समाहित हो जाता है, तो वो अवस्था निर्विकल्प अवस्था होती है। तो बहन ने जो सवाल किया है कि इस अवस्था तक जो है कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में भगवान कृष्ण ने जो बताया है कि यह जो है इस स्थिति को पाने के लिए ये श्वास प्रश्वास का चिंतन का जो तौर तरीका बताया गया है, इसमें यज्ञ प्रक्रिया जो होती है, श्वासों का नियंत्रण होता है। सांसों के जरिए जो है यह प्राण आपान, प्राण में यह जो है आपान का हवन किया जाता है, आपान में प्राण का हवन किया जाता है। प्राण और आपान दोनों की गति का निरोध करके प्राणायाम पारायण हुआ जाता है। तो ये बड़ी कठिन ये काम है। प्राण में आपान का हवन करना, आपान में प्राण का हवन करना, प्राण और आपान को अवरुद्ध करना, ये हर आम के लिए नहीं है। ये खासुल खास योगी और साधकों के लिए है। इसका मतलब निर्विकल्प ब्रह्म तक पहुंचने के लिए सिर्फ खास ही लोग पहुंचेंगे। तो ये जो तरीका बताया गया है वो आम लोगों के लायक तो नहीं हुआ। आम लोग तो इससे प्रलाभित तो होंगे नहीं। एक योग्य ये जो है गुरु के देख रेख में इस प्राणायाम की प्रक्रिया को, इस यज्ञ प्रक्रिया को अंजाम देना पड़ेगा। अगर कोई सुयोग्य गुरु नहीं मिला तो फिर जो है बड़ा मुश्किल है। तो इससे प्रलाभ की संभावना जो है, हम जैसे जो है ये अल्प बुद्धि वाले लोग या ये जो है
योग तपस्या से बहुत दूर दूर तक रहने वाले लोग, भगवान की प्राप्ति का जिसको ख्याल भी नहीं आता है, ऐसे लोग इस जटिल प्राणायाम विधि को कैसे कर पाएंगे। और तरीका यही बताया गया कि ये जो है प्राण और आपान का हवन, और ये जो प्राण आपान का अवरोध करके मन पर नियंत्रण करना, इंद्रियां निग्रह करना, फिर इंद्रिय निग्रह के बाद जब आपके अंदर जो है आंतरिक ये पवित्रता आ जाती है, फिर परमात्मा से आप जुड़ते हैं। प्रक्रियाएं तो बहुत लंबी है, लेकिन इसका सारांश यही है कि जो भी हम प्राणायाम की प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिस यज्ञ कर्म से आराधना से गुजरते हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य है अंतःकरण की सफाई करना। और अंतःकरण की सफाई के लिए हमको प्राणायाम का सहारा लेना पड़ता है। और प्राणायाम में जो है और भी तमाम सारे स्टेजेस हैं, यम नियम प्राणायाम ध्यान प्रत्याहार ध्यान, तमाम सारे स्तर से गुजरने पड़ते हैं जो आम लोगों के लिए नहीं है। लेकिन इस दौर में सरकार गौहरशाही एक ऐसा समस्त इंसानियत के लिए एक ऐसा अनोखा अभियान छेड़े हैं कि आपके अंदर जो है इतनी जटिल प्रक्रियाओं से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपका वो जो लक्ष्य होगा वो वही होगा जो प्राणायाम प्रत्याहार के जरिए आप पहुंच रहे हैं। प्राण आपान में हवन करने के बाद पहुंच रहे हैं, या जो है ये प्राणायाम प्राण आपान की गति और रुद्ध करने के बाद जो आप फल प्राप्त कर रहे हैं, वही फल एक आसान विधि के द्वारा सरकार गौहरशाही समस्त इंसानियत को उस स्थिति तक पहुंचा रहे हैं जो निर्विकल्प की अवस्था है। तो सरकार गौहरशाही का ये तरीका, सरकार ने कहा कि आप किसी भी दीन धर्म के इंसान हो, इंसान है तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान आप में निहित हो सकता है, भगवान से आप जुड़ सकते हैं। वो एकमात्र आसान तरीका भगवान काल की अवतार सरकार गौहरशाही बता रहे हैं कि आप अगर हिंदू हैं, अगर सनातन धर्म से आप बिलोंग करते हैं, तो आप भगवान को भगवान श्री राम के नाम से जानते हैं, भगवान राम के नाम से जानते हैं, राम के नाम को हृदय में उतारिए। सरकार ने फरमाया कि ये नाम का, भगवत नाम का हृदय में उतरना यह किसी इंसान के कोशिश से नहीं होता है, यह कोई पारंगत गुरु के दृष्टि से होता है। और वो दृष्टि बिना शर्त, वो दृष्टि डालने के लिए सरकार गौहरशाही भगवान काल की अवतार तैयार है कि तुम मेरी दृष्टि से अपने प्रभु का नाम अपने हृदय में समाहित करो। फिर उनकी दिव्य दृष्टि से इंसान के अंदर वो नाम जो है, वो उसी नाम का संकीर्तन शुरू होगा, अखंड संकीर्तन शुरू होगा। और उस अखंड संकीर्तन के जरिए तुम्हारे अंदर जो है बहुत सारी मात्रा में दिव्य ज्योति का निर्माण होगा। अब ये दिव्य ज्योति इंसान के अंदर जो है तमाम तरह के सूक्ष्म प्राण मौजूद हैं। वो सूक्ष्म प्राण इन दिव्य ज्योति को ग्रहण करते हैं और इसी दिव्य ज्योति से वो सूक्ष्म प्राण ताकतवर होते हैं। और उन्हीं सूक्ष्म प्राणों के जरिए इंसान जो है ब्रह्म के सामने साक्षात्कार के लिए पहुंच जाता है। हुआ कैसे? भगवत नाम का संस्कार दिल में उतरा, भगवत नाम का अखंड संकीर्तन दिल में होने लगा, निरंतर राम राम की रगड़ा लगी। उस राम राम के रगड़ा से जो ज्योति बनी, वो ज्योति जो है आपकी सूक्ष्म आत्माएं ग्रहण की, और जब ग्रहण कर ली तो वो ताकतवर हो गई। फिर उसके जरिए वो परमात्मा के सामने साक्षात्कार के लिए जाता है। और इसी ज्योति के जरिए
अंदर से काम क्रोध लोभ मोह बंध मत्सर अत्याचार में विचार के ये जो कीटाणु हैं ये नष्ट हो जाते हैं, इंसान अंदर से पवित्र हो जाता है। अंतःकरण की सफाई उस ज्योति के जरिए होती है। और वो ज्योति फायदा तो हुआ, एक तो अंतःकरण की सफाई हो गई और दूसरा आपकी सूक्ष्म आत्माएं उस दिव्य ज्योति को ग्रहण करके ताकतवर बन गई। अब इधर चमक दमक भी गया, इधर सफाई भी हो गई, फिर हमारी आत्मा जवान भी हो गई, ताकतवर भी हो गई। फिर ये आत्मा निकल के भगवान के सामने, ईश्वर के सामने जो है साक्षात्कार के लिए पहुंच गई। तो इतना आसान तरीन हर आम व खास के लिए, हर इंसानियत के लिए, चाहे जो भी हो, इंसान होना चाहिए। इसलिए कि भगवान की जो निवास स्थान है वो हृदय है, और हृदय में तब आएगा जब पहले उसका नाम जाएगा, नाम से उसकी सफाई होगी, है ना? जब नाम से सफाई होगी, जब दिल चमक दमक जाएगा, फिर चमकता दिल भगवान देखेगा, फिर उसमें वास करेगा। एक भजन जो है हमने सुना है बिहार में, मैंने आंगन नहीं बहारा कैसे आएंगे भगवान। ये आंगन बहारने का सबसे बेहतरीन तरीका इस कलयुग के लिए सरकार को हर्षाई ने बताया है कि भगवत नाम का सिमरन अपने हृदय में बसाओ। और वो बसाना वो अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। उसमें कह रहे हैं कि मेरी नजरों की मदद ले लो, मैं बिना शर्त तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं, जब तक तेरा लक्ष्य मिल नहीं जाता। सरकार गौरशाही भगवान काल की अवतार का ये जो है वचन है कि जब तक तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम तेरा साथ देते रहेंगे। चाहे तू दुनिया के किसी खित्ते का रहने वाला, किसी धर्म में रहने वाला है, किसी भी जात बिरादर का है, भगवान को किसी भी नाम से जानने वाला है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ यह है कि उनसे अपने धर्म में निहित भगवत नाम का सिमरन उनसे प्राप्त कर लें। बस एक ही शर्त है, उनके साथ एक 3 बार वादा कर लें कि राम राम कहें या ओम कहें या वाहे गुरु कहें या अल्लाह अल्लाह कहें, बस भगवत नाम को बस उनसे मांग लेना है, वो प्रदान कर रहे हैं। और अपनी दिव्य दृष्टि की आपके दिल को वो सींच रहे हैं अपनी दिव्य दृष्टि से। जब वो दिल आपका जागृत हो जाएगा, ज्योति बननी शुरू हो जाएगी, फिर आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जब ये दिल आपका जवान हो गया, ये जो है चमक दमक गया, फिर चमकता हुआ दिल भगवान देखेगा, फिर इसमें जो है वो पदार्पण होगा। तो ये जो है निर्विकार अवस्था है, ये भगवान का हृदय में उतर जाना, ये निर्विकार अवस्था है। इस अवस्था तक पहुंचाने का आसान तरीन तरीका हृदय सिमरन, जो हर अमोखास के लिए पूरी दुनिया में सारी इंसानियत के लिए निःशुल्क और बिना शर्त सरकार को हर्षाई प्रदान कर रहे हैं। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो अध्यात्मवाद का जो जटिल तरीका हमारे सनातन धर्म में पहले बताया गया है, आज माँ भगवान कल्कि अवतार द्वारा सरलतम जो विधि है उसका आपने बखान बहुत खूबसूरती से किया है। मैं आशा करती हूँ कि हमारे सुनने वाले में से जो नए लोग हैं उनको समझ आया होगा कि नामदान की महिमा क्या है। अभी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कुलावधूत स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से। प्रश्न यह है कि सभी साधकों को ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हेतु क्या करना पड़ता है, इसकी विशद विवेचना करें। अभिनंदन है। निर्वाण का अर्थ होता है शून्यता या शांति। ब्रह्म निर्वाण का अर्थ ये हुआ कि हम इस आयाम को पार कर परम शांति की तरफ पहुंच गए, जहां ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। गीता में इसको विषय में बताए हैं इसके, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम हृदयः क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यथात्मान सर्वभूत हिते रता। अर्थात
परमात्मा का साक्षात्कार नष्ट हो गया है, जिनकी दुविधाएं नष्ट हो गई हैं, संपूर्ण प्राणियों के हित में जो लगे हुए हैं, प्राप्ति के पश्चात ऐसा ही स्वरूप बन जाता है, क्योंकि हर भूत में उस परमात्मा का ही दर्शन होने लगता है। तो जो महापुरुष है वो स्वाभाविक उनका गुण बन जाता है कि वो सभी के हित की कामना करते रहें, सभी के हित के विषय में चिंतन करते रहें। कहने का आशय ये कि आयाम को परिवर्तित होना आवश्यक है। सरकार ने बताया है कि परमात्मा को प्राप्त करने का जो धर्म है या जो नियम है वो इश्क है, और ये इश्क नहीं आसान। बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो आग का दरिया क्या है? आग, काम की आग, क्रोध की आग, लोभ की आग, ये तमाम जो विकार हैं ये अग्नि का स्वरूप हैं, और इसको पार करके ही उस पार जाना है। मोरे साजन है उस पार, मैं मतिमार हूँ इस पार, और माझी ले चल उस पार। तो जब तक आयाम का परिवर्तन नहीं होगा, इस दुनिया को हम छोड़ नहीं पाएंगे। ये दुनिया की कामना हमारे दिल में बनी रहेगी, तब तक निर्वाण नहीं प्राप्त हो सकता, तब तक शांति नहीं मिल सकती, तब तक सुनता नहीं हो सकती, और वो परमात्मा नहीं मिल सकता। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, निर्वाण को प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, व्यभिचार, राग, द्वेष, इन तमाम सारी वृत्तियों से हमें पार पाना होगा। इस शून्यता को प्राप्त करना होगा। ये सारी की सारी चीजें हमारे तभी शांति हो सकती है, और शांति मिलते ही वो परमात्मा भी मिल जाएगा। और परमात्मा या शांति दोनों का स्वरूप एक ही है। वो प्राप्त होने के बाद हम स्वतः उसका स्वरूप हो जाएंगे, जो शांताकार है, जो शांति का ही प्रतीक है। तो यही निर्वाण है, और इस निर्वाण को प्राप्त करने के लिए हमें राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सारी वृत्तियों से पार पाना होगा। अपने हृदय को खाली करना होगा, सुनो प्राप्त करना होगा, तभी वो निर्वाण मिल सकता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत ही संक्षिप्त में इस प्रश्न का उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है स्वामी विश्वानंदनाथ जी महाराज से। प्रश्न ये है कि साधकों में मुनि की क्या परिभाषा है? मोक्ष परायण मुनि सदा मुक्त कैसे रह सकता है? ये समझाने की कृपा करें। जी। सब साधकों में मुनि साधक की परिभाषा समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 27 में समझा रहे हैं कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्य अंचक्षुस्रेवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचराचारिणो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण सब साधकों में मुनि साधक कैसा होता है वे समझा रहे हैं कि जो साधक उनके दिल में परमात्मा का नाम का सिमरन अपना प्यारा मन लगा के करता है, तब परमात्मा उनके मन के साथ जुड़ के, परमात्मा भी उसके मन के साथ जुड़ जाता है, और जुड़ के परमात्मा का प्रेम, शक्तियां, ज्ञान, पवित्रता और गुणों का भंडार साधक के मन में प्रदान करके आनंद का दिव्य अनुभव करा के
साधक के मन को परमात्मा अपनी तरफ ही चिपकाया हुआ रखते हैं, तब साधक परमात्मा का स्वरूप का और परमात्मा की महानताओं का सतत मनन अपने मन से करने लगता है। इसलिए वैसी अवस्था वाला साधक को मुनि साधक कहा गया है। ऐसा मुनि साधक का मन जब परमात्मा की शक्तियों से मजबूत हो जाता है, तब उनके शरीर में स्थित नाभि आत्मा भी मुनि साधक के मन को किसी भी प्रकार के बाहर के विषय विकारों के भोगों में खींच नहीं पाता है, क्योंकि मुनि साधक का मन तो सर्वशक्तिमान परमात्मा में लगा रहता है। उससे ही मन को परम संतुष्टि, सुख और शांति मिलती रहती है। इसीलिए फिर मन किसी भी प्रकार के विषयों विकारों का चिंतन करना बंद कर देते हैं और बंद करके परमात्मा की भव्यता दिव्यता का चिंतन करने में लगा रहता है। तब मुनि साधक के नाक में चल रही प्राण और पान वायु समान, यानी के नहीं तेज गति वाली और नहीं धीमी गति वाली, ये रहते हैं। लेकिन मुनि साधकों को महसूस भी नहीं होता है कि वैसी सामान्य स्थिति में उसका श्वास चलता रहता है। उसको ही वो समान स्थिति प्राणवायु की कही गई है, क्योंकि साधक का मन विषयों के उत्पातों में, विषयों के झंझावातों में उससे मुक्त होके परमात्मा में लग जाने से अत्यंत आनंद की अनुभूति में सतत रह पाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्यारे मुनि साधक की परिभाषा इस श्लोक में अति सुंदर तरीके से समझाई है। अब मोक्ष परायण मुनि सदा मुक्त कैसे रह सकता है, उसको समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 28 में बताया है कि यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो साधक मोक्ष की प्राप्ति के लिए यानी के परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्मयोगी बन के कठोर तपस्या से उनके हृदय में सिमरन करने लग जाता है, उससे मुनि साधक का आत्मा परमात्मा के प्रकाश और शक्तियों से शक्तिशाली हो जाता है। उससे उनके आत्मा के साथ जुड़ी बुद्धि भी शक्तिशाली हो जाती है, उससे बुद्धि से जुड़ा मन भी शक्तिशाली हो जाता है। जब मुनि साधक का मन शक्तिशाली हो जाता है, तब फिर मुनि साधक अपनी इंद्रियों को उनके विषयों में से खींच कर परमात्मा के सिमरन में लगाने के लिए वे शक्तिशाली बन के सफल हो जाता है। उसके बाद ये मुनि साधक किसी भी प्रकार की वस्तुओं से, भौतिक पदार्थों की प्राप्ति की इच्छाओं से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि उनके हृदय में उनके मिले हुए परमात्मा उनकी सारी जरूरियातों को अपने आप उपलब्ध कराने लगता है। उससे वे परम तृप्ति और संतुष्टि का अनुभव करने लगता है। जब मुनि साधक काम रूपी शत्रु को अपने मन से अंकुशित कर लेता है, उससे मुनि साधक को कभी क्रोध आता नहीं है। मुनि साधक को अपने हृदय में स्थित आत्मा को जब परमात्मा का साथ सहयोग मिल जाने से बहुत शक्तियां मिल जाती है। साथ साथ इस दुनिया में बुरे लोगों की बुराइयां और नाभि आत्मा की बुराइयां को कैसे नष्ट कर देना है,
वे ज्ञान, युक्तियां और तरीके भी समझ में उसको आ जाते हैं। इससे मुनि साधक का आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि परमात्मा की सब शक्तियों मुनि साधक को मिल चुकी होती है। वे दिव्य शक्तियों के सामने किसी भी प्रकार का भय ये टिक पाता नहीं है। इसलिए मुनि साधक संपूर्ण निर्भय बन के इस दुनिया में अन्य जिज्ञासु मनुष्य आत्माओं को अपने अनुभव के आधार पे परमात्मा के साथ जोड़ने की सेवा करते करते इस दुनियावी चीजों से, बिन उपयोगी और स्वार्थी लोगों के संबंधों से और वस्तु पदार्थों के भोगों से संपूर्ण मुक्त रह पाता है। इस प्रकार मोक्ष परायण मुनि साधक सदा के लिए सब प्रकार के बंधनों से मुक्त रह पाता है। जी दीदी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी। अगला प्रश्न है स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से। प्रश्न है कि कौन सा साधक मुक्त पुरुष की श्रेणी में आता है? मुक्त पुरुष की क्या विशेषताएं हैं? गीता जी की रोशनी में समझाने की कृपा करें। गीता में इसके विषय में बताया है भगवान कृष्ण ने, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांतिमिच्छति। अर्थात वह मुक्त पुरुष मुझे यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित हितैषी, ऐसा साक्षात जानकर शांति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि उस पुरुष के श्वास प्रश्वास के यज्ञ और तप का भोक्ता मैं हूं। यज्ञ और तप अंत में जिसमें विलय होते हैं वह मैं हूं, वह मुझे प्राप्त होता है। यज्ञ के अंत में जिसका नाम शांति है वह मेरा ही स्वरूप है। वह मुक्त पुरुष मुझे जानता है और जानते ही मुझे प्राप्त हो जाता है। इसी का नाम शांति है। जैसे मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूं वैसे ही वह भी है। कहने का आशय है कि जब दुनिया दिल से निकल जाती है, हम तमाम इन वृत्तियों से, जो दुनियावी वृत्तियां हैं, इनसे मुक्त हो जाते हैं, शांत हो जाता है ये विचार हमारे हृदय में, तो वो परमात्मा मिल जाता है। और वो जब मिल जाता है तो चूंकि वो हमारे हृदय में अवतरित हो गया तो हम भी उसका ही स्वरूप बन गए। यही इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूं वैसे ही वह भी है। कहने का आशय कि उस पार जब हम चले गए, आयाम का जब परिवर्तन हो गया, दुनिया से मुक्त हम हो लिए, तो परमात्मा का स्वरूप ही बन गए। और उस परमात्मा के स्वरूप बनने के लिए ये कल्पना करना नहीं बल्कि इसको यथार्थ में जीना होता है कि हमको इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए ये दुनिया निष्प्रयोज्य है, इसका प्रयोजन मेरे लिए नहीं है। और रंच मात्र भी दुनिया अगर दिल में है, रंच मात्र भी काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, तो वो परमात्मा नहीं मिल सकता, वो प्रकट नहीं हो सकता। तो जो मुक्त पुरुष है वो इन सारी बुराइयों से मुक्त होगा। उसके हृदय में न तो काम होगा, ना उसे किसी बात पे क्रोध आएगा, ना ही वो किसी के वैभव को देख के ईर्ष्या रखेगा, ना ही किसी चीज के प्रति उसके हृदय में राग होगा, ना ही किसी से द्वेष होगा। इन सारी वृत्तियों से जो मुक्त होगा वही मुक्त पुरुष है। और जो मुक्त हो चुका है वो साक्षात ईश्वर का ही स्वरूप है। इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि जैसे मैं सभी ईश्वरों का ईश्वर हूं वैसे ही प्राप्ति के पश्चात वह मनुष्य भी संपूर्ण ईश्वरों का ईश्वर हो जाता है, अर्थात मेरा ही स्वरूप हो जाता है। मुझ में उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि वो दुनिया की झंझावातों से पार आ चुका है।
उसने आयाम को बदल दिया है। जब तक आयाम परिवर्तित नहीं हुआ तब तक मुक्त कैसे माने? मुक्ति का अर्थ ही है, शांति का अर्थ ही है कि इस दुनिया के उस पार जाना, सोच में या यथार्थ में। यथार्थ में चले गए तो पता नहीं कहाँ गए, नरक में गए, स्वर्ग में गए, कहाँ नहीं गए पता नहीं। लेकिन जीते जी अगर मुक्त हो गए इन वृत्तियों से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, तो निश्चित रूप से आप बुराइयों से मुक्त हो गए, वृत्तियों से मुक्त हो गए और उसकी प्राप्ति कर लिए। प्राप्ति के, मुक्ति के पश्चात ही प्राप्ति है और प्राप्ति के पश्चात उसी का स्वरूप आप बन जाते हो। यही मुक्त पुरुष के लक्षण है कि उसके हृदय में दुनिया नाम की कोई चीज नहीं है। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला और अंतिम प्रश्न जो है वो सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से है। प्रश्न यह है कि भगवत गीता जी में वर्णित कर्म संन्यास योग को कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज की आध्यात्मिक शिक्षाओं की रोशनी में व्याख्या करें। ये जो सवाल है हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। खासतौर से हमारे मित्र जो है स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज को समर्पित मैं जवाब दे रहा हूं। पहले इस भगवान कल्कि अवतार ने इस कर्मयोग, संन्यास कर्मयोग नामक जो अध्याय है 5वां, इसका निष्कर्ष मैं गीता के रोशनी में पहले बयान करना चाहूंगा, फिर मैं इस संन्यास मार्ग से निष्काम कर्मयोग का जो सरकार गौहर शाही ने एक तरीका बताया है उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। भगवान कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही को हम इसलिए कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो अभियान था, अभियान है, उस अभियान को, भगवान कृष्ण के मिशन को इतनी आसानी सरकार ने कर दिया है जिससे इंसानियत के दिलों में वो भगवान कृष्ण की जो द्वापर का जो संदेश है आज हर आम और खास अपने अंदर ग्रहण कर सकता है। तो पहले गीता की रोशनी में जो है, गीता का ये 5वां अध्याय का जो निष्कर्ष है, जो बहन ने पूछा है, पहले हम गीता की रोशनी में बयान करेंगे, फिर हम चाहेंगे इस चीज को भगवान कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही ने कितना आसान कर दिया है मानव कल्याण हेतु। तो इस अध्याय में भगवान कृष्ण जो है, ये अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए बड़ा आसान तरीन और विशुद्ध रास्ता है, और कभी कहते हैं कि संन्यास मार्ग जो है, ये संन्यास मार्ग से कर्म करने की जो है अनुशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो आप हमको दोनों में से कोई एक आप सुनिश्चित करें जो परम कल्याणकारी हो, उसको आप बताएं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं नहीं, दोनों परम कल्याणकारी है, दोनों तुमको लक्ष्य तक पहुंचाएगा, दोनों का परिणाम भगवत प्राप्ति है, दोनों का ये जो है परिणाम जो है परमात्मा में प्रवेश है। लेकिन उन्होंने निष्काम कर्म योग की अपेक्षाकृत जो है अच्छा कहा,
कि लक्ष्य दोनों है, दोनों में मेहनत करना है, दोनों में यज्ञ प्रक्रिया से गुजरना है, दोनों में साधना आराधना के प्रक्रिया से गुजरना है, दोनों में इंद्रिय निग्रह करना है। लेकिन निष्काम कर्म योग और संन्यास जो है मार्ग में ये जो अंतर सिर्फ ये जो दृष्टिकोण का है, बाकी सब एक ही है। मेहनत इसमें करना है, मेहनत इसमें करना है, फल जो इसमें मिलेगा फल उसमें वो भी मिलेगा, लेकिन दृष्टिकोण का अंतर है सिर्फ। तो निष्काम कर्म योग का मतलब कंप्लीट 100% आप जो है इष्ट पर निर्भर होकर आप सारा साधना आराधना में आप लगे रहें। और ये साधना आराधना क्या है? उन्होंने ये जो है इंद्रियों को कमांड करने के लिए सबसे बेहतरीन श्वास प्रश्वास के आवागमन का अवरोध करके, जिसको प्राणायाम कहा जाता है, प्राणायाम के विभिन्न प्रकार के ये जो है प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद यह जो है मन पर नियंत्रण होता है और यह जो है उसमें जो है दिव्य ज्योति का निर्माण होता है। उस दिव्य ज्योति के जरिए इंसान जो है परमात्मा के साक्षात्कार तक पहुंच जाता है। उस दिव्य ज्योति से इंसान के अंदर जो है जब इंद्रिय निग्रह होता है तो तमाम तरह के जो इंसान के अंदर विकार हैं सारे विकार मिट जाते हैं। जो बचता है वो जो है वो परमात्मा का अंश ही है। तो ये परमात्मा का अंश जो इंसान आत्मा के रूप में अंदर बैठा हुआ है इंसान के अंदर, इसके ऊपर बहुत सारे गलाजत, बहुत सारी ये विकार, बहुत सारे कालिक लगे हुए हैं। इन्हीं को धोने के लिए तमाम तरह के तौर तरीके बताए गए। ये प्राणायाम है, ये साधना है, ये आराधना है, ये जो है तरह तरह के ये जो है अष्टांग योग हैं। तो इनके जरिए इंसान पहुंच जाता है। और निष्काम कर्म योग अब वो करता भी है और किसी तरह का उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं रहता है। वो कंप्लीट वो अपने इष्ट पर निर्भर होकर और साधना आराधना क्रिया में लगा रहता है और एक न एक दिन वह जो है भगवान के साक्षात्कार तक पहुंचता है, अर्थात भगवान उसके अंदर समाहित होता है। अब आप यहाँ जो अभी हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज कहे हैं कि अंदर जो है परमात्मा के साथ एक ही भाव हो जाता है। एक ही भाव का मतलब उसमें और उस साधक में और परमात्मा में अब कोई अंतर नहीं है, वो मिल गया। अब हम इस बात को बड़ी आसानी से हम कह जाते हैं कि परमात्मा में मिल गया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो सरकार गौहर शाही ने बताया है कि ये मिलने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। ये मिलने की प्रक्रिया जो है भगवान का इंसान के अंदर आना, ये एक बड़ी उलझी हुई प्रक्रिया रही है। जुगों जुगों से इंसान इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया। हम तो रोज हम लोग जिक्र करते हैं, रोज इस तरह का चर्चा करते हैं, एक ही भाव हो जाना, परमात्मा में विलीन हो जाना, परमात्मा में आ जाना, परमात्मा से जुड़ जाना, योग कर देना, तमाम तरह की बातें हम लोग करते हैं, लेकिन करते ही हैं, विजन क्लियर नहीं होता है। विजन क्लियर जो है इस बात को सरकार गौहर शाही ने बताया कि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है जब उनकी उम्र 7 साल की थी उस समय जो है जिब्राइल आसमान से उतरे और उनके सीने को उन्होंने खोला, सीने को खोला और खून का कुछ कतरा निकाला और कुछ चीजें उस सीने में डाल दिया। अब ये बातें तो बहुत सारे विद्वानों के जरिए कहा गया है कि ये जो है क्या किया, उन्होंने खोला और कुछ निकाला कुछ डाला,
लेकिन कोई क्लियर नहीं बताता है कि क्या निकाला क्या डाला। सरकार गौहर शाही कह रहे हैं कि वो नुतफाए नूर था, यानी उस ईश्वर की जो ज्योति है, जो नूर है, उस नूर का कतरा उसमें डाला गया। अब वो नूर का कतरा वो आया तो ईश्वर में से, ईश्वर में से आया था, और वो नूर का कतरा एक न एक दिन पूरे जिस्म के अंदर से जितनी गलाजत थी, सारी गलाजत, सारी जो है जो है शैतान का जो भी प्रभाव था, आसुरी प्रवृत्तियां थी, आसुरी संपत्ति थी, वो सब नष्ट हो गया। अब जो है वहां पर उस नूर का कतरा अंदर गया और उसके जरिए एक न एक दिन वो वृद्धि करके और वो उसी परमात्मा स्वरूप में बदल गया। इसी ने कहा, मदीने में कोई आशिक था मोहम्मद रसूलुल्लाह का, इसी ने कहा कि हमने मदीने के गलियों में अल्लाह को टहलते हुए देखा। तो उस समय के आलिम उलमा लोग जो ऐतराज करने लगे कि अल्लाह कहीं टहलता है। तो यह बात जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचा। लोगों ने कहा कि ये फला आदमी तो कह रहा था कि अल्लाह टहल रहा है, मैं मदीने में मैंने देखा है अपनी आंखों से। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि हाँ, उसने सही कहा कि जिसने हमको देखा गोया वो अल्लाह को देखा। अर्थात उनका कहने का मतलब ये है कि अल्लाह कुर्सी छोड़ के नहीं आया, लेकिन अल्लाह की कोई चीज उनके अंदर थी जो विकसित होके वो सर से पांव तक वो अल्लाह बन गए थे। उसी तरह योगियों में होता है, कोई चीज ईश्वर की तरफ से अंदर आएगा, फिर वो विकसित होगा और वो विकसित होके फिर उस अल्लाह में परिवर्तित हो जाएगा। अब हमारे सरकार गौहर शाही जो है, अब ये तरीका तो नबियों के लिए था, अवतारों के लिए था। ये बड़े बड़े अवतार जो आए थे, ये तौर तरीका अवतारों के लिए था। एक तरीका हो गया कि आप साधना आराधना के योग के 8 अंग से गुजरते हुए गए, तो आपको कितना मेहनत करना पड़ा। इधर हमारे सूफी लोग सीना को खोलते हैं, सीना को खोलने के लिए तमाम तरह के निष्काम कर्मयोग संन्यास मार्ग से गुजरना होता है। अल्लाह अल्लाह का जरबे लगाते हैं, जंगल में जाके क्या क्या लोग करते हैं, चिल्ला मुजाहिदा करते हैं, उसके बाद से सफाई दफाई होता है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का कैसे हुआ? मोहम्मद रसूलुल्लाह का सीना खोलने के लिए जिब्राइल आए और जिब्राइल ने खोल के उसमें नूर नुतफाए नूर डाल दिया। नहीं? अब देखिए उनका सीना कैसे खुला। ये तरीका अंबिया अवतारों का, महाअवतारों का, उनके लिए जो है ये तरीका है। और हमारे और आपके लिए ये निष्काम कर्मयोग संन्यास मार्ग से गुजरना पड़ता है और आपको जो है चिल्ले उल्ले करने पड़ते हैं। हमारे साधु महात्मा ऋषि महर्षि जंगल में जाके कितना तपस्या किए, कितना अपने आप को सताया लोगों ने, तब जाके उनके सीने में जो है ईश्वर के नूर, ईश्वर का वो जो है कोई एंटिटी आके बैठा। ईश्वर का एक गुण है कि ईश्वर जो कहता है उसका वजूद बन जाता है, ईश्वर जो बोलता है उसका वजूद बन जाता है, जो करता है उसका भी वजूद बन जाता है। ईश्वर की हर क्रियाकलाप का एक वजूद बन जाता है। वो वजूद वो अपने इंसानों में दाखिल कर देता है जो अंदर से पवित्र हो चुका है, जिसकी अंतःकरण प्योर निर्मूल साफ हो जाता है। जब ये चमक दमक जाता है फिर उसके अंदर वो एंटिटी जाके बैठता है। जी तो जी ये तरीका, हाँ, ये तरीका जो है अवतारों के लिए था। अब इस कलयुग में भगवान काल की अवतार हर आमो खास के लिए इस तरीके पर आध्यात्मिक प्रलाप दे रहे हैं। आप अपने आराधना साधना में लगे हैं, निष्कर्म काम भाव से आप जो आपके दिल के धड़कने राम राम कर रही हैं,
करती रहेंगी, वो चमकता धमकता रहेगा। और एक दिन उसी मेथड से, जिस मेथड से मोहम्मद रसूलुल्लाह का, अंबियाओं का सीना खुला था, उसी मेथड से सरकार गौहर शाही भी, आप सोए रहेंगे, एक दिन वो आएंगे, कभी आपका सीना खोल के नुतफा नूर डाल देंगे और वो एक दिन विकसित करके वो शिवोहम 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 हो जाएगा। तो ये इस समय जो मिल रहा है हम लोगों को आम इंसानियत के लिए, वो तरीका अंबियाओं के तरीके पर हमको आध्यात्मिक प्रलाप मिल रहा है। आध्यात्मिक प्रलाप क्या है? उस परमात्मा से एक ही भाव हो जाना। और एक ही भाव का तरीका ये अलग है, स्पेशल तरीका है जो अंबियाओं के लिए था। इस दौर में काल के अवतार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए ये तरीका अपना रहे हैं और लोग सफल भी हो रहे हैं। तो सारे युग में भगवान कृष्ण ने भी कहा, वो भी अपनी जगह पर सही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, वो भी अपनी जगह पर सही है। लेकिन इस कलयुग के लिए, एक ईश्वर के लिए, यह जो है एकमात्र रास्ता है जिस रास्ते पर वह जो है इंसान अपने परम लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। वो है नजरे गौहर शाही, नजरे काल की अवतार, नजरे इमाम मेहदी। और वो सबके साथ उसी पैटर्न पर सबको आध्यात्मिक पर लाभ मिलना है। जी बहन। जी, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी को शुभकामनाएँ कि आज के इस एपिसोड के साथ हमने भगवद गीता के 5 अध्याय संपूर्ण कर लिए हैं। अगले हफ्ते से हम छठे अध्याय से शुरुआत करेंगे। कल्कि जी के श्रीमुख से गीता का गहनतम ज्ञान आप सभी संतों के मुखार बिंद से सुनेंगे। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण, जय गौर शाही, जय कल्कि अवतार। काल की अवतार।